हे मनुष्य, मैं ही अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा हूँ। हे मनुष्य, मैं ही ईश्वर पुत्र हूँ और मैं ही पहिलौठा हूँ। धर्मशास्त्र कुलस्यों अध्याय 1 का श्लोक 15 उल्टा करके देखो। सुप्रीम गॉड अर्थात परम पिता परमेश्वर ने मेरे द्वारा ही सृष्टि रचवाई। सृष्टि के सारी वस्तुओं का उन्होंने मुझको ही वारिस ठहराया। धर्मशास्त्र इब्रानियों अध्याय 1 का श्लोक 2 उल्टा करके देखो। मेरा ही पहला अवतार विराट पुरुष है। मेरे ही इस विराट पुरुष के एक भाग से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई और इसी एक भाग से ही देवता उत्पन्न हुए। सृष्टि को संतुलित बनाए रखने के लिए सारे अवतार इसी विराट पुरुष के एक भाग से ही बार बार आते हैं। साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए अवतार सभी युगों में इसी विराट पुरुष के एक भाग से ही युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। जब कभी भी किसी को विराट पुरुष का अनुभव होता है तो वह किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होता ही है। किसी के छिपाने से छिपेगा नहीं। जहाँ तक अनुभव का संबंध है वह तो प्रकट होगा ही, लेकिन जहाँ तक तुम्हारा संबंध है वह तुम पर निर्भर है, प्रकट हो या अप्रकट रह जाए। यूएसए के थॉमस राइट ने तो कह दिया, जो जाना। तुमने सुना या नहीं यह तो तुम जानो। यूएसए के थॉमस राइट की तरफ से तो प्रकट हो गया, तुम्हारी तरफ से प्रकट हो भी सकता है और प्रकट नहीं भी हो सकता है। वर्षा तो होती ही है और झील, तालाब तथा गड्ढे इत्यादि सब भर जाते हैं। पहाड़ खाली के खाली रह जाते हैं। तुम्हारा घड़ा उल्टा रखा हो और मेघ कितने भी गरजे और कितने ही बरसे, तुम्हारा घड़ा खाली रह जाएगा। तुम्हारे लिए वर्षा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं हुई, वर्षा तो हुई लेकिन तुम्हारे लिए नहीं हुई। जब तक तुम्हारे लिए न हो, वर्षा हुई या न हुई तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष चुप भी रह जाए तो उनकी चुप्पी में भी वही प्रकट होता है। बोलना जरूरी नहीं है, बल्कि बोलना मजबूरी है। बोला जाता है करुणा के कारण, क्योंकि मौन को तुम समझ ही नहीं पाओगे। शब्द ही छूट जाते हैं तो मौन कैसे पकड़ में आएगा। कह कह के भी तुम्हारी पकड़ नहीं बैठ पाती, अनकहे को तुम कैसे पकड़ पाओगे। बोलना जरूरी नहीं है, बल्कि मजबूरी है। बेवकूफ का बस चले तो चुप रह जाए। लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे लड़खड़ाते पैरों को देखकर, अंधेरे में तुम्हें टटोलते देखकर चिल्लाते हैं। जितने जोर से बोल सकते हैं उतने जोर से बोलते हैं। फिर भी तुम्हारे बहरेपन में आवाज पहुंचती है, इसमें हमें संदेह है। करोड़ों सुनते हैं, उनमें से कोई एक सुन पाता है। सुन सभी लेते हैं क्योंकि ये बहरे नहीं हैं। तुम्हारे कान काम करते हैं, फिर भी तुम चुक जाते हो, क्योंकि सुनना एक बात है और सुनकर व्यवहार में लाना बिल्कुल ही दूसरी बात है। शब्द बोले जाते हैं तो कानों में तरंगे पैदा होती है, लेकिन हृदय अछूता रह जाता है। मस्तिष्क के पास दो कान हैं, आवाज एक से जाती है और दूसरे से निकल जाती है। हृदय के पास एक ही कान है, आवाज जाती है तो फिर निकल नहीं पाती। वह बीज बन जाता है और हृदय गर्भस्थ हो जाता है। जैसे सीप के भीतर
मोती निर्मित होता है, ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारे हृदय मेरी वचनों को सुनकर गर्भस्थ ना हो जाए और वह सुना हुआ मेरी बातें मोती ना बनने लगे, तब तक तुम सुन करके भी नहीं सुने। मेरे द्वारा असंभव काम होते देखा, फिर भी देखा नहीं। प्रभु यीशु कहते थे कि जिसे आंख है वो देख लो, जिसके कान है वो सुन लो, जिसके हृदय है वो समझ लो। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु उन लोगों के पास बोलते थे जिसके पास आंखें नहीं थी, या जिसके पास कान नहीं थे, या जिसके पास हृदय नहीं था। फिर भी बार बार प्रभु यीशु इस बात को दोहराते रहते थे। कारण साफ है, किसी को जब सत्य अनुभव में आता है तो वह छिपाने से भी नहीं छिपती है। बताने की तो बात ही अलग है। साधारण प्रेम नहीं छिपता, तो सत्य का अनुभव होने पर वह कैसे छिपेगा? किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम आ जाए तो उसका चाल ही बदल जाती है। तो जब किसी व्यक्ति को सत्य का अनुभव हो जाए तो वह कैसे छिपेगा? तो आज मैं आपको एक परम सत्य की अनुभूति करवाता हूं। आप परम सत्य का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। हे मनुष्य, कलयुग के अंत में परमेश्वर आपको एक ऐसे ईश्वर सदृश व्यक्ति के साथ मिलवाना चाहता है जिसका नाम केवल वही जानता है। आज तक उसका प्रचार नहीं किया गया। इस ईश्वर के दो रूप हैं। इस ईश्वर के प्रथम रूप में इनके आंखों में अब तक आप प्यार भरी करुणा को देखा, उनके आंखों को नम देखा। लेकिन इस ईश्वर के दूसरे रूप में इनके आंखों में आग की ज्वाला है। लाइन ऑफ जुदा। एक ओर वो भेड़ है तो दूसरी ओर वो सिंह है। आज सिंह वाले ईश्वर को कौन जानता है? अर्थात लाइन ऑफ जुदा के अनुयायी बहुत कम है। आप यह बताइए कि आपके जीवन में नम आंखों वाले प्रभु प्रकट हुए या सिंह वाली रूप में? क्या आपने प्रभु के दूसरे रूप को कभी देखा है? आज जो ईश्वर आपके सामने खड़ा है वह प्रभु केवल नम आंखों वाला प्रभु नहीं है, बल्कि वह भी है जिनकी आंखें आग की ज्वाला है। यह कार और ऑटो पर बैठने वाला ही नहीं है, बल्कि यह घोड़े पर भी बैठने वाला ईश्वर है।